Shikal, Namaste, welcome back to my channel. My name is Ms. Amadip Kaur. So let's start reading of chapter 16 Amphibious, class 5th, Community and Comfort. Here in the picture, house in fields, खेतों में घर. So here let's start reading. Amadip's house in the fields, quite far from the village, whereas his friend Harjeet's house is in the village. Amandeep did not come to school for 2 days. Harjeet felt sad without him. Next day, when Amandeep came to school, Harjeet asked him why did he not come to school. Amandeep told him that his grandfather has expired, so he could not come to school. Harjeet, were your grandfather ill? अब क्या हुआ था? अमनदीप का घर खेतों में था, मीन्स विलेज से बहुत दूर, बल्कि उसके फ्रेंड का जो घर था वो विलेज में ही था. अमनदीप अब 2 दिन के लिए स्कूल नहीं आया था, तो हरजीत बहुत सैड फील कर रहा था. उसने अमनदीप से पूछा कि वो क्यों नहीं आया था. तो अमनदीप ने बताया कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाया. हरजीत ने अब पूछा क्या उसके ग्रैंडफादर बीमार थे, तो अमनदीप ने क्या बताया. ऑल ऑफ सडन ही फेल्ट सिक ऑन थर्सडे नाइट. आवर जीप broke down and we could not take him to the doctor at night. Till morning he was serious. We took him to doctor also, but it was too late. He could not recover. उसने बताया कि वो रात को बीमार हो गए थे अचानक, हमारी जीप भी खराब हो गई थी, इसके लिए हम रात को उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पाए. अब मॉर्निंग तक उनकी तबीयत सीरियस हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो लेट हो चुके थे. Had you taken him to the doctor at night, he would have recovered. Amandeep, yes, the doctor also told that we were late to bring him to the hospital. Harjeet, your house is far from the village, so no one can reach immediately for your help. When my uncle Tayaji suffered from a heart attack, Vrinder uncle, our neighbor, took him immediately to the hospital. हरजीत ने कहा अगर आप उनको डॉक्टर के पास रात को ही ले गए होते तो वो ठीक हो गए होते. तो अमनदीप ने बताया यस, डॉक्टर ने भी यही कहा था कि हम लेट हो चुके हैं. तो हरजीत ने कहा आपका घर क्या विलेज से बहुत दूर है, तो कोई भी आपकी हेल्प के लिए इमीडिएटली नहीं पहुंच पाता, तुरंत नहीं पहुंच पाता. जब मेरे ताया जी उनको हार्ट अटैक हुआ तो वीरेंद्र अंकल उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए थे, राइट, in his own car, so saved his life. Otherwise we had no means to take him to the hospital. वो अपनी ही कार में लेके गए थे, नहीं तो हमारे पास कोई साधन नहीं था उनको हॉस्पिटल लेके जाने का. Amandeep, we always feel that we lack neighborhood. I have no one to play or study with as there are no houses nearby. On my birthday, only a few friends could reach my house. Harjeet, we really enjoy our neighborhood. Whenever there is any function in our reign, we all get together. We celebrate all festivals together. Once we spotted some suspicious people. All neighbors rounded up those people and took them to the police station. After investigation, the police found that they were dangerous criminals who had come with the intention of theft. Amandeep, sometimes my family also feels that living in the village among your own people is very beneficial. अब अमनदीप ने क्या कहा कि उनके पास नेबरहुड मतलब उनके आस पड़ोस वाले उनके पास कम है, क्योंकि वो क्या खेतों में रहते हैं, यहाँ उनको कम फ्रेंड्स मिलते हैं जो उनके साथ खेल सके, जिनके साथ वो पढ़ सके. और उसके बर्थडे पे भी बहुत ही कम फ्रेंड आ पाए थे, क्योंकि पास में बहुत कम घर हैं. हरजीत ने बताया कि वो अपने नेबरहुड में बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ आस पड़ोस वाले लोग काफी हैं, क्योंकि पिंड में बहुत सारे घर होते हैं. तो बोलते हैं कि जब भी कोई फंक्शन होता है वो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. एक बार वहां पे कुछ अलग लोग आ गए थे, बहुत अजीब थे, जिनपे उनको डाउट था कि शायद ये सही लोग नहीं है. तो उन्होंने पुलिस को बताया. पुलिस स्टेशन में जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो क्या थे, डेंजरस क्रिमिनल्स थे, मुजरिम थे कोई, तो जो चोरी करने वहां पे आए थे. अमनदीप ने भी बोला कि हमें भी और हमारी फैमिली को भी कभी कभी लगता है कि हमें विलेज में रहना चाहिए, क्योंकि वहां रहना उनके लिए बेनिफिशियल है, फायदा होता है, वहां रहने से बहुत सारे फायदे हैं. हरजीत, why did you shift to the field? हरजीत ने पूछा कि आपने फील्ड्स में क्यों शिफ्ट किया. अमनदीप, actually our fields are quite far from the village. Lot of time was wasted in coming and going, taking food to the fields. So my father decided to build a house in the fields. This made our work in the fields easy. उसने बताया कि हमारे जो फील्ड्स हैं वो पिंड से बहुत दूर थे, हमें वहां पे आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, इसलिए और हमने वहीं शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वहां पे अब हमारा जो फील्ड्स में काम है वो इजी हो गया करने के लिए. And is a social animal and always stay together in cities, towns and villages. The family staying in the neighborhood help each other in thick and thin. Staying together gives a sense of security. In a group we can face all dangers. A common park is developed where elders can walk and children can play.
Community buildings are constructed for the social functions and people staying in that particular society can use the buildings collectively. Other facilities like school, hospital and clean drinking water can be provided only to the housing society. Some people may stay far from the populated area for some particular reason, but security, social life and other facilities could only be enjoyed living together in the groups. एक social animal है, वो विलेजेस में, सिटीज में एक साथ रहता है, फैमिलीज बना के, नेबरहुड बना के, आस पड़ोस वालों के साथ रहता है। इसमें क्या होता है कि आस पड़ोस वाले उसकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। साथ में रहने से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और उनकी सिक्योरिटी बनी रहती है। उनको कोई डेंजर्स का फेस करना पड़ता है तो वो एक साथ कर सकते हैं। वहाँ पे कॉमन पार्क्स बने होते हैं, एल्डर्स बड़े छोटे सब वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, वॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग्स बनी होती है जिनको सारे ही लोग कॉमनली यूज कर सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल और पीने का साफ पानी भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। Not only human beings but many insects also live in colonies. For example, honeybees, ants, termites, wasps, etc. In the hive of the honeybee, 3 kinds of bees are found: a queen bee, some male drones, and worker honeybees. Queen bee and the drones are only for reproduction, whereas all works are done by the worker bees, collecting nectar from the different flowers, forming wax, making hives, cleaning and protecting the hive from the enemies. The works allotted to the worker bees keep on changing according to the age, but no worker bee shirks its work. In case of danger, worker bees attack the enemy together despite the fact that the worker bees die immediately after the sting is plucked out of its body. अब बताया गया है सिर्फ मनुष्य नहीं, इसके अलावा कुछ इंसेक्ट भी साथ में कॉलोनीज बना के रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हनी बीज और एंट्स, टर्माइट्स, वास्प एक्सेट्रा, ये सब एक साथ ही रहते हैं। इनमें क्या होता है, देखो जो हनी बीज होती है उसमें 3 टाइप्स की मक्खियां होती हैं, बीज होती हैं। एक क्वीन बी होती है, सम मेल ड्रोन्स होते हैं और वर्कर हनी बीज। क्वीन बी और ड्रोन्स का काम होता है वो रिप्रोडक्शन करती हैं, बल्कि जो वर्कर बीज है उसके बहुत सारे वर्क्स होते हैं। वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, वो वैक्स बनाते हैं, वो हाइव क्लीनिंग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हाइव को एनिमी से। अब इनके बहुत सारे वर्क होते हैं और इनकी एज के अकॉर्डिंग इनके वर्क हैं जो चेंज होते रहते हैं। ये क्या करते हैं, अगर कोई एनिमी इन पे अटैक करता है तो जो वर्कर बीज होते हैं वो उन पे अटैक कर देते हैं, उनको स्टिंग कर लेते हैं, मतलब उनको काट लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये काटने के बाद खुद भी मर जाते हैं। ये भी एक रियलिटी है इनके बारे में। A bee sacrifices its life to protect the hive. Human beings can get inspiration from the honey bees to work together. ये मक्खी अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है अपने हाइव को बचाने के लिए। इससे ह्यूमंस भी एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि उनको साथ में वर्क करना चाहिए। आप पिक्चर में देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट, when there was flood, my sister's village is situated on the bank of a river. During normal days, the river water takes its course in a narrow passage and people grow crops in the surrounding areas, but in the monsoon season river overflows. This year, due to heavy rainfall, the water level suddenly increased and river overflowed. The water entered the houses and fields and destroyed crops. So when water level came down, we went to inquire. My sister narrated the flood situation as follows. अब बताया कि उनकी जो सिस्टर का गांव है तो वो एक नदी के किनारे पे है, वहां पे खेत वगैरह बने हुए हैं, राइट। तो वहां पे उनकी क्रॉप्स को पानी चाहिए होता है, वो लगता रहता है। लेकिन क्या होता है, जब वहां पे मानसून सीजन होता है, बहुत ज्यादा रेन होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से जो रिवर होती है ओवरफ्लो हो जाती है, उसका पानी जो बाहर आने लग जाता है, फ्लड आ जाता है उसमें, राइट, बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उसकी जो सिस्टर है उसने पूरी सिचुएशन हमें बताई है कि क्या क्या हुआ था, पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हम इसको रीड करते हैं। It was raining continuously for 2 days and the rainwater started flowing towards low-lying areas and then collected into the lanes. Fields were full of water. We tried hard that the water should not enter the houses, but in the evening we saw the river water flowing rapidly towards our houses. In a short time, whole of the village immersed in 5 feet deep water. Weak and old houses fell down. Our house was a pakka house, so it did not collapse, and we all went to the roof. Our neighbor Ramu's roof fell down and we took his family also under our roof. People from the pakka houses or having houses at high places or those who had 2 floors in their houses helped and sheltered the poor families
Though our lives were safe, but we had nothing to eat. Water entered into the room and everything was immersed in water, and hence we cried. We had no water to drink, though there was water all around, but the dirty water could not be used for drinking. अब क्या हुआ था, उन्होंने बोला कि 2 दिन तक कॉन्टिन्यूसली बारिश होती रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिवर ओवरफ्लो होने लगी। ठीक है, पूरा पानी उनकी क्रॉप्स में भर गया, फील्ड्स में भर गया, पूरे घरों तक आ गया, घर भी डूब रहे थे, इतना पानी पानी हो गया था। जो कच्चे घर थे वो तो गिर गए, कमजोर थे क्योंकि वो घर, ठीक है, जो पक्का हाउसेस थे वो अच्छे थे। अब जो मेरी सिस्टर का घर था वो भी अच्छा था, राइट, मीन्स वो भी पक्का हाउस था। तो उनके जो एक नेबर थे, उनके एक पड़ोसी थे रामू, उनका घर गिर गया था। उसकी फैमिली को भी अपने घर में जगह दी रहने की, और जिन जिन के घरों में 2-2 फ्लोर थे उन्होंने भी लोगों को हेल्प किया, पुअर लोगों को, उनकी फैमिली को शेल्टर किया, रहने के लिए जगह दी, पनाह दी, राइट। अब उनके पास चाहे उनकी जिंदगी सेफ थी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जो पूरा पानी उनके घर के अंदर भर चुका था, तो हर चीज डूब चुकी थी, खाने की चीजें भी पानी में बह गई थी, डूब चुकी थी। ये जो पूरा पानी था वो गंदा था, उनके पीने के लिए पानी भी नहीं था। यू कैन सी इन द पिक्चर सीन ऑफ फ्लड। ये फ्लड का सीन है, जब फ्लड आता है तो कैसा होता है। For 2 nights and 1 whole day, we suffered without food and water. But next day, when the rain stopped and the water receded, people from the town and neighboring villages came with eatables. They distribute eatables to the people sitting on roofs and other high level. Besides eatables, they brought clothes and medicines also, because a lot of people fell ill under these conditions. Among the people coming from our help were youngsters, students, social worker and many common people. अब क्या हुआ था, 2 दिन तक उनको ऐसे ही सफर करना पड़ा, बिना खाने के रहना पड़ा, पानी के बिना रहना पड़ा। जब नेक्स्ट डे, जब उनका पानी वहां से निकल चुका था, बाढ़ का पानी चला गया था, तो बहुत सारे आस पड़ोस के गांव के लोग आए उनकी हेल्प के लिए। उन्होंने उनको खाने के लिए चीजें दी, पहनने के लिए कपड़े दिए, और मेडिसिन वगैरह भी लेके आए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में बहुत सारे लोग बीमार हो चुके थे। तो उनकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग आए, जिसमें बहुत जवान लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स, सब तरह के लोग आए थे। We did not know those people, not they know us, but still they came for help. We realized that people who help others in hard times are good people. We thank them from the core of our heart. When the water receded from our houses, we started cleaning the houses, but the people whose houses collapsed are in a great trouble. Government has made provision by putting up a tent at a high place. Families like Ramu's family are staying in those tents, but it cannot be compared to a house. They do not have many comforts as they have in their own house. Moreover, Ramu is worried how would he resettle the house. He is crying as he had made that small house with much difficulty. How would he arrange money to resettle? जो लोग हमारी हेल्प के लिए आए थे, हम उनको जानते भी नहीं थे, वो भी हमको नहीं जानते थे, पर फिर भी वो हमारी हेल्प के लिए आए। इसका मतलब ये है, ऐसे लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हमने उनका दिल से धन्यवाद किया। जब पानी कम हो चुका था तो हमने अपने घरों को साफ करना शुरू कर दिया। पर जो लोग जिनके घर गिर चुके थे उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाला काम था, मीन्स उनको बहुत ही, वो लोग मुसीबत में थे। जैसे कि रामू का घर गिर चुका था, राइट, पर गवर्नमेंट ने उनको टेंट हाउसेस बना के दिए, पर इनसे उनका गुजारा नहीं हो सकता था, क्योंकि इतना कंफर्ट उनको नहीं मिला था। उनके लिए ऐसे घर में रहना मुश्किल हो रहा था, और रामू रो रहा था क्योंकि उसने अपना पहले का छोटा सा घर बड़ी मुश्किल से बनाया था। अब रीसेटल करने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो रो रहा था। आप देख सकते हो कैसे कैसे हालात हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन विद फ्लड की वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। Some old houses are still falling. Gurjant Singh's house is in the next lane. Yesterday, when his wife went to get something from the back side of the house where the animals are kept, a wall fell on her and she got seriously injured. Thank God, water had receded from the road loading to the village and ambulance could reach. We picked her up and put her in the ambulance to took her to the hospital in the town. She is admitted there. Her life is saved as she was taken to the hospital on time, but her leg is fractured, due to which she will have to stay in the hospital for a few days. On listening to my sister, we realized the problem faced by them. We have so many facilities in our own house. House protects us from summer, winter and rain. It gives us security during natural calamities. When the houses fall down, only then we realize that it is very difficult to stay without a house. पर कुछ पुराने घर थे
जो कि अभी भी गिर रहे थे। जैसे कि गुरजंट सिंह का घर था जो नेक्स्ट लेन में था, उसकी क्या वाइफ के ऊपर एक दीवार गिर गई थी जब वो पीछे की तरफ जा रही थी, घर के पीछे की तरफ जा रही थी जहाँ पे उन्होंने एनिमल्स रखे हुए हैं, राइट। तो उसके ऊपर दीवार गिरने से वो बहुत ज्यादा जख्मी होगी, पर वहां पे एम्बुलेंस आ चुकी थी जो उसको ले जा सकी, क्योंकि अब वहां पे पानी कम था जिसकी वजह से एम्बुलेंस पहुंच सकी, राइट। अब क्या हुआ, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, कि जिंदगी तो बच चुकी थी लेकिन उसकी लेग फ्रैक्चर हो चुकी थी जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक रहना पड़ा। मेरी सिस्टर की स्टोरी सुनने के बाद मैंने सोचा कि कितनी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। घर के बिना रहना कितना मुश्किल है, घर में कितनी सारी फैसिलिटीज होती हैं, घर हमें कितनी चीजों से बचाता है, जैसे कि समर, विंटर एंड रेन, इससे हमें कितनी सिक्योरिटी मिलती है। जब कोई नेचुरल क्लाइमिटीज होती हैं, कुछ होता है, घर गिर जाते हैं, तब भी हमें रियलाइज होता है कि घर हमारे लिए क्या है, घर के बिना रहना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ हाउसेज एट टाइम ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज, नेचुरल क्लैमिटीज जब होती हैं तो तब कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर, सुनामी एंड स्टॉर्म्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल. Lakhs of people become homeless due to such calamities. Mud houses often fall during rainy season. The houses which are not strong fall during floods also. This causes a huge loss to the property and lives. Therefore, in order to avoid natural calamities, we should pay attention to the following things. अब बताया गया नेचुरल क्लाइमिटीज होती हैं जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, सुनामी एंड स्टॉर्म। इन सब में हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों के घर गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। हाउसेज हैं वो तो गिरते ही हैं, लेकिन कमजोर घर है वो भी फ्लड की वजह से गिर जाते हैं जिससे प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ रहे हैं अब। We should run out to open places from houses, offices and schools at the time of earthquake. Earthquake के टाइम हमें अपने घरों से, ऑफिस से, जिस प्लेस में भी हम हो वहां से हमें बाहर निकल जाना चाहिए खुली जगह में। सेकेंड, we should move to flying areas at the time of flood. फ्लड के टाइम पे हमें ऊपर लेवल के, जो कि हाई लेवल के एरियाज हो वहां पे चले जाना चाहिए। फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ फायर ब्रेकआउट्स. जब फायर आग लग जाती है तो हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। 4. Stay inside brick houses at the time of storm. Storm के टाइम पे हमें ईंटों के पक्के मजबूत घर के अंदर ही रहना चाहिए। 5. Sick or wounded people should be admitted to the hospital with the help of ambulance. बीमार लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए एम्बुलेंस में। टाइम ऑफ दीज नेचुरल कैलेमिटीज, सोशल वेलफेयर सोसाइटी एंड क्लब वर्क इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट टू हेल्प द पीपल. हॉस्पिटल्स डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन टू अवॉइड एनी ब्रेक आउट ऑफ एपिडेमिक्स. We too should help the people catch in difficult situation like this. अब क्या होता है, बहुत सारी वेलफेयर सोसाइटीज होती है जो लोगों की हेल्प करती हैं, गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करती है, हॉस्पिटल भी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें भी ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो कि मुसीबत में हो। सो वी हैव डन दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।